जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है। हम अर्थमेटिक में जो नावधारा की सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हमने आपको पूरी तरीके से नावधारा पढ़ा चुके हैं। नावधारा चैप्टर यानी बोट एंड स्ट्रीम आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। यानी नावधारा आपने अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो हमने 3 क्लासें ली हुई हैं जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसकी प्लेलिस्ट का नाम होगा मैथ, अर्थमेटिक मैथ, बोट, स्ट्रीम और कोष्टक में लिखा होगा नावधारा। तो वहाँ से आप तीनों क्लास पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर आप क्लास नहीं देखोगे तो आपसे टेस्ट नहीं बनेगा। आज हम आपको 20 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे जिसमें नावधारा प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे, ताकि हम पढ़ाते भी जाएंगे और जिस चैप्टर को पढ़ाएंगे उस चैप्टर की आपको टेस्ट भी लेते चले जाएंगे। आप प्रत्येक क्वेश्चन में 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टाइम सेट करके आपका टेस्ट होगा, तो आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, बैठ जाइए। और अब आज से कभी भी आपकी मैथ की क्लास आएगी तो आपको रात के 8 बजे ही आएगी। तो आप लोग हमेशा 8 बजे मैथ की क्लास लेने के लिए तैयार रहिएगा। हम और क्लासों का भी तो नहीं बता सकते, मगर मैथ की क्लास आपको राइट समय पर आएगी। चलिए, तो देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक नावधारा नहीं पढ़ा है तो आप पहले तीनों क्लास में पढ़ लीजिए, फिर टेस्ट दीजिए। हम तय समय पे आपसे टेस्ट कराएंगे। अगर आप टाइम पे नहीं दे पाते हैं तो हौसला बुलंद रखिएगा, टाइम के बाद करने की कोशिश करिएगा। बस आपको क्या करना है, हौसला बनाए रखना है। हम पूरे चैप्टर आपको पढ़ाएंगे और पूरे चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होंगे। तो आपको समझना है कि सर जो पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, उनको हम कैसे कम समय में करते हैं, ये सब आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं नावधारा के सुपर क्वेश्चन, जो 20 अच्छे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आए हुए होंगे। तो ऐसा नहीं कि 20 ही करेंगे, और भी करेंगे, मगर 20-20 करके कर लेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए अब लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं टाइम सेट करके। तो जो है, चलिए हमारे साथ तैयार हो जाइए। तो चलिए हम बताएंगे क्या होगा कि जैसे हम क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। और टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको 45 सेकंड में क्वेश्चन करके और लाइव चैट में ही आपको क्या करना होगा, आंसर देना होगा। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा के 20 क्वेश्चन रख लीजिए। जो लाइव नहीं देख पा रहा है तो बाद में पहले पढ़ लीजिए, फिर अच्छे से लगाइएगा। चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। देखो क्वेश्चन आपका जो है, हाँ स्टार्ट क्वेश्चन। चलिए सॉरी, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा रुक जाइएगा 1 सेकेंड। हाँ चलिए अब करते हैं। चलिए हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट, ध्यान से देखिएगा। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल नाव की चाल बताओ। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, आपका समय चल रहा है और आप लोग करने की कोशिश करिएगा। सब लोग लगाने की कोशिश करेंगे और हम प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपसे चीज़ें बन जाएं। ये क्वेश्चन आपका बैंक क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग करिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को। चलिए आपका टाइम समाप्त हो गया। टाइम आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। एक नाव की शांत जल में चाल, नाव की चाल को हमने बताया था हम शो किससे करते हैं, एक्स से। यानी एक्स का मान दिया गया है आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया गया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्या कहा है, एवं धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। एवं धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब होता है प्रतिकूल चाल। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या है, प्रतिकूल चाल दी गई है। और हमको पता है, देखो हमने आपको पहले दिन ही पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि प्रतिकूल चाल में क्या करते हैं, दोनों की चालों को माइनस कर देते हैं। चलिए देखो यहां से देखेंगे कि तो प्रतिकूल चाल आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल कितनी दी गई है, 7 किलोमीटर पर घंटा। और हमें पता है कि प्रतिकूल चाल में हम क्या करते हैं, दोनों की चालों को माइनस कर देते हैं। यानी x माइनस वाई का मान कितना है, 7। अब देखो x का मान हमको दिया गया है तो यहां से देखेंगे 15 माइनस का
y बराबर 7 है, तो 7 यहाँ घट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी y क्या है, y आपकी प्रवाहिकी चाल। तो अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल बताओ, यानी अनुकूल चाल आपको बताना है, धारा के अनुकूल नाव की चाल बताइए। तो यहां से देखो अनुकूल चाल में क्या करना होता है, अनुकूल चाल में दोनों की चालों को हमको जोड़ देना होता है। तो देखो नाव की चाल हमारे पास कितनी है, तो नाव की चाल दी गई हमको 15 किलोमीटर पर घंटा और प्रवाह यानी धारा की चाल हमको दी गई है 8 किलोमीटर पर घंटा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 15 वाट कितना हो जाएगा 23 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितनी हो जाएगी 23 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए तो इस प्रकार देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा और चीज़ें आप लोग सीख रहे होंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा, या एक काम करिए नोट नहीं करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा प्रत्येक क्वेश्चन का। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग, और बाद में इनको लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। अब चलिए पढ़ाते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। तो जैसे ही बोलेंगे टाइम स्टार्ट तो हो जाएगा, तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। आपका टाइम स्टार्ट नाउ। एक नाविक 45 किलोमीटर दूर जाने और वापस आने में 20 घंटे लगाता है। यदि वह नदी के सहारे 12 किलोमीटर चलता है और उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर चलता है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। आपका ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब तय समय तो 45 सेकेंड है, ये थोड़ा सा 45 सेकेंड से ज़्यादा ले लेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 45 सेकेंड के होते हैं और कुछ 45 सेकेंड से ज़्यादा का भी समय ले लेते हैं। फिर भी हमारे कुछ स्टूडेंट आंसर बता ले जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कीजिए और टाइम आपका खत्म हो गया। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था। एक नाविक 45 किलोमीटर जाने और वापस आने में 20 घंटे लगाता है। यानी देखिए क्या कहा है कि 45 किलोमीटर गया है फिर वापस आया है। इसका मतलब ये समझेंगे एक बार जाएगा अनुकूल चाल से, यानी देखेंगे तो ये आ जाएगा अनुकूल चाल से। अनुकूल चाल में दोनों की चाल जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा जाने का समय और प्लस 45 किलोमीटर वापस भी आया है तो आने का समय। जाएगा अनुकूल चाल से, आएगा प्रतिकूल चाल से। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जाने और आने में 20 घंटे का समय लेता है। इसको बना लेंगे अपन समीकरण नंबर पहला। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 12 किलोमीटर नदी के सहारे जाने और उतने ही समय में 4 किलोमीटर विरुद्ध आने में। तो देखो उतने ही समय में, इसका कहने का मतलब कि समय क्या है बराबर है। अब देखो समय दोनों के बराबर है, आपको पता है v बराबर dt होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटे क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा। तो देखो यहां से दूरी क्या क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 12 किलोमीटर नदी के सहारे। इसका मतलब ये है कि 12 किलोमीटर सहारे का मतलब होता है अनुकूल चाल से जा रहा है, उतना ही समय लगता है जितना 4 किलोमीटर नदी के विरुद्ध जाने में समय लगता है। यानी ये दोनों के समय क्या है बराबर है। ये देखो आपसे बन जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 से काट दो तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 का यहाँ गुणा करा दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस का 3y बराबर ये हो जाएगा x प्लस y। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे 3x माइनस का x बराबर y प्लस 3y। तो यहाँ से देखो तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4y। तो देखो यहाँ से x बटा वाई 4/2 हो जाएगा। 4 बटा का मतलब 2/1 हो जाएगा। इसका मतलब रेशियो बन जाएगा, x का मान आया 2 भाग और y का मान आया 1 भाग। x का मान 2 भाग और y का मान 1 भाग। अब यहाँ क्या करेंगे मान रख देंगे तो चीजें बन जाएंगी। अब देखो x का मान रेशियो में कितना है 2 भाग, तो यहाँ देखो क्या करेंगे x का मान रख देंगे। अब रेशियो है ना, तो रेशियो में कोई ना कोई नियतांक जुड़ा होता है, तो हमने क्या कर दिया 2x रख दिया। ये वाला 2x रख दिया, x यहाँ पे नाव की चाल नहीं है, रेशियो है तो 2x रख दिया और प्लस
अब देखो 2x है और y को जोड़ना है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 और 1 3x हो जाएगा और प्लस 45। और यहाँ देखो x माइनस वाई को घटाना है तो x का मान है 2 भाग, y का मान है 1 भाग, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 भाग बराबर कितना 20। अब देखो यहाँ से देखो 3 से काट तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, x आएगा और 15 धन 45 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और बराबर 20। तो 20 तिया 60, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3 भाग। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो है धारा की चाल बताओ, यानी y का मान निकालना है। ये जो आपका x है ये रेशियो वाला है तो 3 भाग है, सॉरी 1 भाग है और 1 भाग का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1, यानी कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। यहाँ पे देखो जाने और आने में 20 घंटे लगा तो क्वेश्चन अपन ने बना लिया। अब फिर कह रहा है कि 12 किलोमीटर नदी के सहारे जाने में उतना ही समय लगता है जितना 4 किलोमीटर नदी के विरुद्ध जाने में, तो दोनों के समय बराबर है। तो यहाँ से हमने एक रेशियो क्रिएट कर लिया, यानी x का मान आ जाएगा 2 भाग और y का मान आ जाएगा 1 भाग। तो अब देखो 2 भाग और 1 भाग यहाँ पे रख दिया 3 भाग, और 2 में से 1 घटा देंगे 1 भाग, यहाँ के x का मान निकल आएगा 3। x का मतलब ये नहीं है कि नाव की चाल है, नहीं, ये क्या है, ये रेशियो वाला x है और 1 भाग निकालना था और 1 भाग का मान 3 है, तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर घंटा। हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा और बहुत ही जानदार, शानदार और मजेदार क्वेश्चन था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, ले लिया ना आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपको ऐसे ही क्वेश्चन सिखाते हैं, 20 क्वेश्चन आज सिखा देंगे आप लोग। अभी ये थोड़ा सा शुरू में कठिन क्वेश्चन है, फिर देखिए बाद में प्रैक्टिस करिएगा तो आपको नाव धारा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं या जैसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। इतना पढ़ाने के बाद आपको ना तो किसी किताब की जरूरत पड़ेगी, ना किसी प्रैक्टिस सेट को लगाने की जरूरत पड़ेगी। नाव धारा के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए अब आपको सिखाते हैं अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर रहा स्टार्ट। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 सही 15/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के विरुद्ध जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। नदी की धारा की गति कितनी है। चलिए लगाने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। लगाइए आप लोग और इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए टाइम आपका समाप्त हो गया। चलिए टाइम आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखो यार बताते हैं आपको। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 सही 1/2 या 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। यानी व्यक्ति पानी में नौका चला सकता है, यानी नाव की चाल दी गई हमको 7 सही 1/2 एग्जाम में दी गई है। इसका मतलब होता है 15/2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो यहां से क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुकूल की तुलना में प्रतिकूल में 2 गुना समय लगता है। यानी देखिए यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो एक बार कोई व्यक्ति अनुकूल चाल जाएगा तो देखो यहां से समय दूरी तय करेगा, समय लेगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब प्रतिकूल जाएगा दोनों की चालों को घटा देंगे, फिर देखो दूरी बटे समय। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अनुकूल की तुलना में प्रतिकूल जाने में क्या करता है वह व्यक्ति 2 गुना समय लेता है, यानी समय क्या लगेगा उसको 2 गुना लगेगा। अब देखो यहां से दूरी समान है तो यहां से बना लेंगे हम, क्या बना लेंगे, x + y × t बराबर x - y × 2t। अब देखो यहां से t से t आपका कट जाएगा। x का मान हमको दिया गया है 15/2, y का मान आपको निकाल लेना है। यहां देखो x का मान दिया गया है 15/2 माइनस y का मान आपको निकाल लेना है।
अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा कितना 7.5 दशमलव में बना लो प्लस वाई, यहाँ देखो गुणा करा दो, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस का 2y, 15 माइनस का 2y। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से अगर आप बनाओगे तो y वहाँ चला जाएगा, तो माइनस का तो कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 7/2, 7.5 यानी 15/2 और बराबर कितना 3y हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 5/2 का मतलब होता है 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर पर घंटा। कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपका ये छोटा सा क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको हमने कल पढ़ाया हुआ था। चलिए उम्मीद करते हैं कि सबसे बन जाएगा, बहुत बेसिक तरीके से बताया हुआ है। अब आपको पढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, और कुछ लोग जो है शुरू में देखते हैं लास्ट तक नहीं देखते हैं। तो आप लोग अगर आए हैं तो पूरा टेस्ट दे के जाइए, अगर नहीं बनता है तो पहले नावधारा को पढ़ लीजिए, क्योंकि हमने पढ़ाया हुआ है तब टेस्ट कराते हैं, ठीक है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, स्टार्ट। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 8 किलोमीटर खेता है और धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है। धारा की चाल है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, खेता का मतलब चलाता है। ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को, फिर हम बताएंगे। आप लोग बढ़िया से कोशिश करिए। देखिए आपका तय समय में आपको क्वेश्चन देने की आदत बनाना है और आप लोग प्रैक्टिस करिए, भरपूर प्रैक्टिस करें। आपको हम एक एक चैप्टर पर प्रैक्टिस करवाते हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। अभी आपका एडवांस मैथ भी चलेगा, ठीक है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, थोड़ी देर बाद एडवांस मैथ आपको पढ़ाएंगे। टाइम आपका हो गया, हमको ध्यान भूल गया था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 8 किलोमीटर खेता है। अनुकूल का मतलब क्या होता है, दोनों की चालों को जोड़ देंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो 4 घंटे में 8 किलोमीटर यानी दूरी है 8 किलोमीटर, समय लगता है 4 घंटे। तो यहां से देखो x ये आ जाएगा आपको x + y बराबर कितना 2। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब फिर क्या बोला हुआ है, तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है। अब देखो प्रतिकूल का मतलब x - y, दूरी तो वही है 8 किलोमीटर, अब लेता है 12 घंटे। 12 घंटे का मतलब ये हो जाएगा कितना, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी x - y का मान आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/3। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, धारा की चाल है, यानी धारा की चाल का मतलब हमको y का मान निकालना है, x का नहीं निकालना है। तो यहां से देखो जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे, और घटाने पर नीचे की संख्या के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये देखो आपका x से x कट जाएगा, y कितना हो जाएगा 2y बराबर 2 - के 2/3। तो यहाँ से देखो 2y = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 4 यानी 4/2, 4/3, तो 2 दूनी 4, तो y का मान हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप भाग दे दो, तो y का मान कितना आ जाएगा 3×18 0.67, कितना 0.67 किलोमीटर पर आवर, 0.67 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी देखो आपका आंसर है, यही ऑप्शन आपके कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ना, सिंपल क्वेश्चन था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए अब देखो आपको पढ़ाते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए आपका, स्टार्ट नाउ। एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है।
नदी की धारा की चाल है। धारा की चाल का मतलब होता है y का मान निकालना है। नदी की धारा की चाल y का मान निकालना है। और अगर क्वेश्चन में कहता कि नाव की चाल बताओ तो x का मान निकालते। लगाइए सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है। और आप जब आप टाइम सेट करके क्वेश्चन लगाते हो तो आपको लगाने का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ऐसी जो है अपनी तैयारी करेंगे तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत मज़ा आने वाली है। आपका समय सही आ रहा है, स्थितियाँ सही हो रही हैं तो एग्ज़ाम भी होंगे। तो आप लोग तैयारी बनाए रखिएगा। और आपका टाइम खत्म हो गया। चलिए अब देखो क्या कह रहा है। एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है। अनुकूल का मतलब क्या होता है, जोड़ देंगे। 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है, यानी दूरी कितनी है 8 किलोमीटर, समय कितना लगता है 1 घंटा। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, आपका x प्लस y का मान आ जाएगा 8। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब देखो फिर बोला है धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है। विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई 2 किलोमीटर जाता है, कै घंटे में 1 घंटे में। तो यहाँ से देख लेंगे कि x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 2। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब देखो हमको धारा का मान निकालना है यानी y का मान। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो ये देखो आपका y से y कट जाएगा। यहाँ आएगा 2y बराबर 6 और y का मान आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है आपका सही। चलिए बताइए कैसे लगे आपको 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर कुछ लोग नए हैं तो जो है क्लास को लाइक जरूर कर दें, लाइक कर दीजिए सब लोग। और नए हैं तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 6वां क्वेश्चन स्टार्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्वप्रवाह चलाता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाता है, तो उस धारा की गति कितनी है। चलिए वही क्वेश्चन है जो अभी तक पढ़ाए हैं। आपका टाइम स्टार्ट है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जिनका भी आंसर आता जाएगा उनको गुड देते जाइएगा। चलिए बहुत से लोगों का आ गया होगा और टाइम आपका जो है समाप्त। चलिए देखते हैं। एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई। कितनी दूरी चलाता है 40 किलोमीटर, कै घंटे में 8 घंटे में। तो यहाँ से देखेंगे हम कि ये आ जाएगा x माइनस वाई का मान 8 पंचे 40 कितना, ये आ जाएगा समीकरण नंबर पहला। अब फिर क्या बोला है कि 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह है। अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में। 6 घंटे में 36 किलोमीटर यानी दूरी 36 किलोमीटर 6 घंटे में। तो यहाँ से देखेंगे कि x प्लस वाई का मान आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ से किसकी चाल निकालना है, हमको चाल निकालना है उस धारा की गति कितनी है यानी y का मान निकालना है। तो y का मान निकालना है तो इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर नीचे की संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। तो y से y कट जाएगा, माइनस का 2y बराबर कितना आएगा, माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। इसका मान आ जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो प्रवाह की चाल कितनी आ जाएगी 0.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही है। अगर नदी की चाल पूछे तो आपको y का मान निकालना है और अगर नाव की चाल पूछे तो आपको x का मान निकालना होता है। हमने क्लास के दौरान सारी चीजें डिटेल में आपको पढ़ाई हुई हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। क्या कह रहा है, एक मोटर बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है और बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। स्थिर पानी में मोटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, वही क्वेश्चन है। चलिए
एक प्रकार के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाती हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों का आंसर बताते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए और प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे। टाइम आपका समाप्त। अब देखेंगे यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मोटरबोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर दूरी जाने में 2 घंटे का समय लेती है। यानी बहाव की दिशा में, यानी x + y 9 किलोमीटर की दूरी जाने में कई घंटे का समय लेती है? 2 घंटे का समय लेती है। और बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी जाने में, बहाव की विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब x - y 9 किलोमीटर की दूरी जाने में कई घंटे का समय लेती है? 6 घंटे का समय लेती है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है बना लेंगे। तो देखो यहाँ से काट दीजिए, काटना हो नहीं काटना हो ना काटिए। चलिए यहाँ से देखेंगे तो यह आ जाएगा x + y बराबर 9/2। चलिए 9/2 हो गया। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। और यहाँ से आ जाएगा x - y, इसको काट देंगे 3 से, तो 3 × 9 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। हमको निकालना है, किसकी चाल निकालना है? हमको क्वेश्चन में बोला है बोट की चाल कितनी है, यानी x का मान निकालना है। तो आप इनको क्या करो, जोड़ दो। जोड़ने से ये क्या हो जाएगा, y से y, आपका y से y आपका कट जाएगा। y से y क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। तो देखो ये y से y आपका कट जाएगा। तो यहाँ से देखो 2x बराबर ये आ जाएगा 9/2 और प्लस का 3/2, तो एलसीएम लेंगे 2 आएगा। तो यहाँ से देखो 2x बराबर 9 3 कितना 12/2 आ जाएगा। 12/2 का मतलब कि आ जाएगा 2x बराबर 6 और x का मान आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चाहते तो आप जो है y का मान निकाल लेते। अब देखो कितना आंसर सही है, ए नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, अभी और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है। हम क्लास के आपको क्या करना है, हमारा उद्देश्य है कि आप तय समय पे इस क्वेश्चन का आंसर बताते चले जाएं और आपसे चीज़ें बनने लगें। चलिए अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नाव चला सकता है। धारा की गति है, वही क्वेश्चन है आपका। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप लोग प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की और आंसर बताने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका रिवीजन होता चला जाएगा, क्योंकि पढ़ा तो हमने नाव धारा पूरा दिया था। चलिए टाइम आपका समाप्त हो गया। अब ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, धारा की दिशा में यानी क्या, x + y बराबर दिया गया है आपको 11। फिर बोला धारा की विपरीत दिशा में, यानी x - y का मान दिया गया है कितना, 8। अब देखो क्वेश्चन में बोला किसकी चाल निकालना है, तो कहा है धारा की गति यानी y का मान निकालना है। और जब y का मान निकालना होता है तो आप क्या करिए, आप सीधा दोनों तरीके से निकल सकता है। आप घटा दीजिए, घटाने पर चिन्ह आपका बदल जाएगा, तो आपका x क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और देखो कितना हो जाएगा, 2y बराबर, यहाँ से देखो 2y बराबर कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ से y का मान आ जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5। 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से देखो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन बार बार पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये समझिए कि नाव धारा से अच्छे क्वेश्चन, इसी प्रकार के ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको लगाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा पर अप स्ट्रीम में तैर सकता है। स्थिर जल में उसकी गति बताइए। उसकी गति यानी व्यक्ति की गति, यानी x का मान निकालना है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है
विपरीत दिशा, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अनुकूल दिशा। ये इंग्लिश में होती है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। चलिए, आप लोगों ने जो है भंवर धाराएं पढ़ी होंगी, तो भंवर धाराओं में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स का एक टॉपिक है ये। कभी मौका मिलेगा तो आपको पढ़ाएंगे ये धाराएं। चलिए, टाइम आपका समाप्त हो गया। अब देखो, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि अनुकूल दिशा, यानी x प्लस वाई का मान कितना आया 6। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। और 2 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम का मतलब है अनुकूल प्रतिकूल दिशा। अब देखो, हमको किसका मान निकालना, व्यक्ति यानी क्या है, आदमी यानी x। तो x का मान निकालना है, तो देखो y से y कट जाएगा, 2y बराबर कितना 6 और 2 8, और 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर घंटा। आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या सही है। देखिए, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपसे चीजें बन रही हैं। चलिए, तो फिर यहां तक आपका 10वां क्वेश्चन बताते हैं, स्टार्ट। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। यदि धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तय कर लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को समझिए और फिर लगाइए। अगर आप तय समय पर भी आंसर नहीं दे पाते तो बाद में आंसर जरूर दीजिए। कुछ लोग आंसर ही नहीं देते कमेंट में, क्या है वो लोग देख रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं ना। तो आप लोग ऐसा ना करें, पेन कॉपी लेके बैठे और सही तरीके से बैठ के क्वेश्चन को लगाइए। अगर आज नहीं बन रहा है तो पहले पूरी क्लास पढ़िए, फिर प्रैक्टिस करिएगा। आपका समय चल रहा है बहुत स्पीड में और खत्म हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। यानी धारा की दिशा का मतलब ये होता है कि x प्लस वाई, 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में यानी 15/1 यानी 15 किलोमीटर पर आवर, ये आपको पता है। अब देखो क्या कहा है, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति का मतलब ये है, किसका मान दिया गया, y का। तो यहां से देख लो x का मान हम तुरंत निकाल लेंगे। तो देखो धारा की गति का मतलब कि y का मान 5 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। x का मान कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, और y का मान तो आपको दिया गया था कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो वही व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरते में कितना समय लेगा। समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी कितनी है, उतनी ही दूरी, उतनी दूरी यानी कितना 15। अब प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, और हमने बताया था कि प्रतिकूल में दोनों की चालों घटा देना है। 10 और 5 में कितने का अंतर है, 5 का। तो उस व्यक्ति को प्रतिकूल जाने में समय लगेगा घंटे का, 3 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो इस प्रकार से हमने आपके 10 क्वेश्चन खत्म कर दिए। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 10। चलिए और प्रैक्टिस करवाते हैं 10 क्वेश्चनों की, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम आपको केवल 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे और कल भी 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग बस नावधारा को पढ़िए और चीज़ों को समझिए। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका जो है, स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपका समय स्टार्ट हुआ नाउ। एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर आगे बढ़ता है और 7.5 घंटे यानी 15/2 घंटे में वापस आता है। शांत जल में वह किस गति से आगे जाएगा। यानी x का मान नहीं, x का मान निकालना है। वह व्यक्ति किस गति से आगे जाएगा, यानी x का मान आपको निकालना है। चलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को लगाइए और आंसर बताइए। बोर तो नहीं हो रहे हैं? अगर बोर हो रहे हो तो बता दीजिए। हम पढ़ाने के साथ गाना भी अच्छा गाते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कल आपको गाना सुनाएंगे, अच्छा गाना सुनाते हैं। चलिए, टाइम आपका समाप्त हो चुका था।
चलिए ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन में कहा है। एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर आगे जाता है। बहाव के साथ का मतलब कितना, x प्लस वाई, यानी 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लेता है, यानी बहाव के साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि x प्लस वाई का मान आ जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। और फिर बोला है कि 7.5 घंटे में वापस आता है, यानी विपरीत दिशा में, यानी x माइनस वाई, यानी 15 उतनी ही दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी क्या घंटे में, 15/2 7.5 घंटा, यानी 7.5। तो इसे इसकी जो है प्रतिकूल चाल कितनी आ जाएगी, x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 2। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन में x का मान निकालना है, तो आप क्या करो, y से y आपका कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 7, और 7 में जब 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 3.5, कितना आ जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर, जो आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई, किसकी, व्यक्ति की, नाव की। समझ रहे हो ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, सही है। चलिए कैसा लगा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए और बताते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का आंसर, ये सरल क्वेश्चन है ना, तो इसके कम समय में आपको आंसर देते चलना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति है। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये 12वां क्वेश्चन आपका चल रहा है। इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने की आप लोग कोशिश करें। ये डाटा थोड़ा सा मिनट में दिया गया है, हम एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बस आप लोगों को टेस्ट देना है, अच्छे तरीके से आपको टेस्ट देना है। और जो लोग बाद में देख रहे हैं वो भी आप पेन कॉपी लेके अच्छे तरीके से टेस्ट को आप दीजिए। अरे अच्छा नहीं हो पा रहा, और ये टाइम आपका हो गया, सॉरी। चलिए अब बताते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट लेता है। यहां से देखो, धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई, कितनी किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की। अब देखो यहां चीज ये समझना है कि अगर दूरी आपकी किलोमीटर में है तो समय घंटे में होना चाहिए था। समय में क्या कहा है, 10 मिनट का समय लेता है। ये देखो 10 मिनट। अब देखो मिनट में है तो इसको घंटे में बनाना है, तो 60 का भाग, तो 60 का यहाँ भाग देने से अच्छा यहाँ क्या करा दो, गुणा करा दो। तो ये देखो 0 से 0 कट जाएगा, और आपका जो आएगा x प्लस वाई का मान कितना आएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब क्या बोला है कि विपरीत दिशा में 30 मिनट लेता है उतनी ही दूरी तय करने में। विपरीत का मतलब x माइनस वाई, उतनी दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, 30 मिनट का समय लेता है। अब देखो 30 मिनट है ना, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60 का भाग, तो यहाँ 60 का क्या करा दो, गुणा करा दो। तो ये y से y, ये 0 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी यहाँ से देखेंगे तो x माइनस वाई का मान कितना आएगा, x माइनस वाई का मान आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है तो धारा की गति बताओ। धारा की गति का मतलब y का मान निकालना है, तो आप जोड़ो नहीं, क्या करो, घटा दो। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो आपका x से x कट जाएगा, कितना आएगा, 2y बराबर 4, और 2 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या आ गई, धारा की चाल, प्रवाह की चाल, पानी की चाल। तो यही आपसे पूछा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, ले लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हौसला बनाए रखिएगा, और 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और कितने क्वेश्चन करना है हमको, 20 क्वेश्चन करना है। चलिए 20 क्वेश्चन आपको हम पूरे करा देंगे। तो इस प्रकार से 13वां क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। एक नाविक नदी के प्रवाह की दिशा में नाव खेदकर 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि वह इसी दूरी को वापस तय करने में 12 घंटे लेता है तो नदी की प्रवाह की चाल क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है। समझ रहे हो ना कि नया क्वेश्चन नहीं है। आप लोग तय समय में बस आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके।
आपको एक एक चैप्टर पे आपको महारथी बना देंगे, यानी आप एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, आपका टाइम क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखो क्या कहा है, एक नाविक नदी के बहाव की दिशा में नाव खेद कर 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। इसका मतलब x प्लस वाई का मान है 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, तो 8 छंग 48, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का मान आ जाएगा 6। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। और फिर क्या कहा है, यदि वह इसी दूरी को वापस आने में 12 घंटे लेता है, जब जाएगा अनुकूल तो आएगा कैसा, प्रतिकूल। 48 किलोमीटर दूर तय करने में 12 घंटे लेता है, तो 12 चौको 48, यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना, 4। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब देखो हमको निकालना क्या है, तो नदी की प्रवाह की चाल क्या है, प्रवाह की चाल का मतलब हमको निकालना है y का मान। तो देखो y का मान निकालना है ना, तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2y बराबर 2, तो y का मान आपका आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सही है। चलिए, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी इसका। और आप लोग समझिएगा कि जैसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में करने की कोशिश करिएगा आप लोग। अभी देखिए क्या है, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो हम जल्दी स्पीड में नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमको आपको समझाना है और आपको समझना है। और नहीं तो जब आप इन क्वेश्चनों को करते हैं तो रफ या कागज़ में तो बहुत स्पीड में, कुछ चीज़ें तो माइंड में ही कैलकुलेट कर ली जाती हैं, समझ लो ना, तो कुछ समय में भी आपका आंसर आ सकता है। बस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। और 14वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, स्टार्ट। एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। स्थिर पानी में नाव की गति कितनी होगी। चलिए, वैसे ही क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं बार बार, यानी x और y के मान निकालना है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, टाइम आपका चल रहा है, समाप्त भी हो जाएगा, हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में धारा की दिशा का मतलब क्या है, x प्लस वाई, यानी 16 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लेता है। तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई बराबर 8। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब देखो क्या कहा है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे लगते हैं, यानी x माइनस वाई का मतलब 16/4, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का मान आ जाएगा 4। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब देखो आपको क्या कहा है, आपसे पूछा है कि नाव की गति यानी x का मान निकालना है। सॉरी, यहाँ पे क्या था, माइनस, तो x का मान निकालना है, y से y कट जाएगा। 2x बराबर 8 और 4 12, और 12 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा आपका, 6 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और बताइए कैसी लग रही है क्लास, आप लोग जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है और क्या आपको मज़ा आ रहा है इन क्लासों को करके। हम आपको जो है पढ़ाने का जो वादा किए हैं स्टूडेंटों को, तो हम पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, मगर हम आपको गणित सिखा देंगे। बहुत जल्द आपकी रीजनिंग की क्लासें चलेंगी, आपकी जीएस की क्लासें चलेंगी। जीएस की क्लास तो चलती ही है, इसके अलावा आपकी जो है इंग्लिश की और भी सारी क्लासें लाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी क्या है, थोड़ा सा समय अच्छा नहीं है, तो आप लोग जो है समझने की कोशिश करिएगा। समय भी बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते चलिए जाइएगा और क्वेश्चन आपको हम पढ़ाते चले जाएंगे। और एक जानदार, शानदार, मज़ेदार 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा, बताइए आंसर।
34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यही नाव इसी गति से प्रति प्रवाह चलते हुए इसी दूरी को 9 मिनट में तय कर लेती है। धारा की गति क्या है? आपका बताइए, पीएनबी में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा, शानदार, जानदार, मज़ेदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा डाउट होगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा, मगर जब हम समझा देंगे तो डाउट आपका नहीं होगा, थोड़ा सा डाउट होगा। चलिए जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको 2 तरीके से बता देंगे इसी क्वेश्चन को, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है, हो गया। अब बताते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहा है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। इसको 2 प्रकार से बताते हैं, यानी मेथड पहले मेथड से आपको समझाते हैं। क्या कहा है, 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 घंटे में 4.8 किलोमीटर की थी। आप लोगों को ये लगा कि अनुप्रवाह दिया गया है, तो आपको समझना है कि देखो अनुप्रवाह चाल में क्या होता है। अनुप्रवाह चाल देखो बताते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अनुप्रवाह चाल, तो चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। अब देखो अनुप्रवाह में दोनों की चालों को क्या करते हैं हम, अनुप्रवाह में दोनों की चालों को जोड़ देते हैं। अब देखो आपसे क्या है कि अब ये अनुप्रवाह चाल नहीं दी गई है 34 किलोमीटर पर घंटा, नहीं तो फिर जैसे अनुप्रवाह चाल दे देगा, समझने वाली बात है, दूरी भी दिया है, समय भी दिया है, तो निकलेगा क्या, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो क्या कहा है कि 34 किलोमीटर पर घंटे की अनुप्रवाह गति से चल रही एक नाव, यानी अनुप्रवाह चल रही है, मगर किस चाल से नाव चल रही है, 34, यानी नाव की चाल दी गई है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो यहां से प्रवाह की चाल कितनी आ जाएगी, निकाल लेंगे। कितनी दूरी तय करती है, 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी। 4.8 किलोमीटर की दूरी क्या मिनट में, 8 मिनट में। अब देखो यहाँ मिनट में है, इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 का भाग, तो यहाँ से 60 से करा दिया गुणा। अब देखेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 34 प्लस वाई बराबर 48/8। यहाँ से हो जाएगा 60 और दशमलव हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। तो ये देखो हो जाएगा, तो 8 6 48, 6 गुणा 6 36 हो जाएगा। तो 34 प्लस वाई बराबर 36। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना राइट आंसर हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ध्यान से, अब आगे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको y का मान निकालना था और y का मान आ गया। समझ रहे हो ना, y का मान निकालना था, पूरा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपको बताते हैं मेथड नंबर दूसरा। मेथड नंबर दूसरा समझने की कोशिश आपको करना है। अब देखो अगर आगे से क्वेश्चन लगाना चाहें, क्या बोला है, यदि यही नाव इसी गति से प्रति प्रवाह चलते हुए इसी दूरी को 9 मिनट में तय कर लेती है, तो देखो अब यहां से प्रति प्रवाह में दोनों की चालों को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 34। देखो अगर 34 माइनस वाई, इसी दूरी को, तो दूरी कितनी दी गई है, 4.8 किलोमीटर की दूरी। कै घंटे में प्रति प्रवाह, 9 मिनट में। क्या बोला है, 9 मिनट में। तो देखो 9 मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया, 60 का भाग, तो यहाँ 60 का करा देंगे गुणा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 34 माइनस का वाई बराबर 48/0 हटा देंगे तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 60। तो 0 से 0 काट दो, 3 से काट दो, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6। ये हो जाएगा 3 से काटो 16, 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा 34 माइनस वाई बराबर 32। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखो चाहे तो मेथड पहले से लगाओ, चाहे मेथड दूसरे से लगाओ, आपको आधा क्वेश्चन ही लग रहा है। तो आप लोग सोच रहे हो कि आधा क्वेश्चन कैसे है, तो नहीं, ये आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ले लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको अच्छे क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन और जाइएगा नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा। अभी एडवांस मैथ भी आप लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे?
चलिए बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चीज़ों को समझते रहिएगा। हौसला अगर बना लो एक बार किसी चीज़ को पाने के लिए, पागल हो जाओ उसके लिए। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस किस्मत का साथ होना भी ज़रूरी है। तो आप लोग, किस्मत तभी साथ देती है जब आप लोग मेहनत करते हो। बिना मेहनत का कोई भी सफल नहीं होता है। तो आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। और जब देखिए, समझ रहे हो, जैसे कोई भी आदमी पहाड़ में चढ़ता है या कहीं भी जाता है तो क्या होता है, जैसे कम से कम बोझ लेके जाता है। समझ रहे हो, जैसे हम कहीं पहाड़ में जाएं तो क्या हम 50 किलो लेके चले जाएंगे? क्या चढ़ नहीं पाएंगे, ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाएंगे। अगर आपको ऊंचाई तक जाना है तो बोझा कम से कम लीजिए। अगर इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको सफल होना है तो ज़िंदगी में जो ये टेंशनें हैं, ये दुनिया भर की जो चल रहा है आजकल, समझ रहे हो ना, मतलब बाहरी आपको जो आवरण है जो आपको ग्रसित किए हैं, तो इनसे कम से कम दूरी बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर आपको आगे बढ़ना है। चलिए, तो इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन आज हमने पढ़ा दिए, 5 क्वेश्चन और रह गए। चलिए 16वां क्वेश्चन स्टार्ट। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है। वह धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं। धारा का वेग ज्ञात करिए। वही क्वेश्चन है, नया तो बिल्कुल भी नहीं है, नया तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बताइएगा, मगर 15वां क्वेश्चन नया था, 16वां नया नहीं है आपका। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, टाइम आपका जोरों पे चल रहा है, उस टाइम को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा और आप आंसर आ जाएगा। चलिए, टाइम आपका क्या होता, समाप्त हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है। प्रत्येक दशा में देखो 4 घंटे का समय लगेगा। धारा के विरुद्ध, इसका मतलब x माइनस वाई का मान दिया गया है। 11 किलोमीटर जाता है, कई घंटे में? 4 घंटे में। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब देखो क्या बोला है कि धारा की दिशा में, यानी x प्लस वाई, धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है और यहाँ भी क्या घंटे का समय लगता है? 4 घंटे का। तो इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब आपसे क्या कहा है, धारा का वेग ज्ञात करो। धारा का वेग का मतलब y का मान निकालना है। तो y का मान देखो निकाल लीजिए। y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये देखो दोनों को घटा लो तो ये x से x आपका कट जाएगा। यहाँ कितना आएगा, माइनस का 2y बराबर 11/4 माइनस का 27/4। तो यहाँ से देखो माइनस का 2y बराबर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब देखो 11 घटा दो तो ये आ जाएगा 6, 1 16, वो भी कहेगा माइनस का। तो 2y बराबर आपका आएगा 4 चौको 16 माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा। y का मान आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सही है। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को और आपको और क्वेश्चनों के बारे में बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बताते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आपको अगर मिलेगा एग्जाम में तो आप बहुत जल्दी कर ले जाएं, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली और नाव धारा में बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। क्या कह रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 2 घंटे 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाकर अनुप्रवाह में इंजन बिंदु तक वापस आ सक जाती है। धारा की चाल क्या है? ऐसा क्वेश्चन कल पढ़ाए हुए थे, आज भी पढ़ा देंगे। चीज़ें आपसे बनने लगेंगी, बस आप लोग तय समय में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कल ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ था, आपको समझने की कोशिश करना है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर कल तक नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और टाइम आपका समाप्त। अब देखो क्या क्वेश्चन में कहा है कि 11 के एक स्थिर जल में नाव की चाल आपको दी गई है, यानी x का मान दिया गया है कितना, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो एक नाव 2 घंटे 45 मिनट में
12 किलोमीटर जाकर और वापस भी आ जाती है। इसका मतलब टोटल समय लगा है 2 घंटे 45 मिनट। तो देखो जाने का समय दूरी कितनी है 12 किलोमीटर। अब जाएगा तो अनुकूल चाल से ना, तो अनुकूल चाल में क्या हो जाएगा, दोनों की चालों को जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 प्लस y। और फिर आएगा तो प्रतिकूल चाल से तो 12, यहाँ से कितना हो जाएगा 11 माइनस का y। और जाने और आने में टोटल 2 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। देखो अब ये चूंकि ये किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर पर घंटा में है, तो समय आपका घंटे में होना चाहिए था। तो 2 घंटे 45 मिनट को हम पहले घंटे में कन्वर्ट करेंगे। देखो सिखाते हैं, 2 घंटे 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 45/60। तो 15 से काट दो, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 11/4 हो जाए। कितना समय हो जाएगा 11/4 हो जाएगा। अब देखो हमने आपको पढ़ाया हुआ था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, लगाना नहीं होता है, आपको ऑप्शन से कोई ऐसी वैल्यू पुट अप करना है जिससे आपके दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं और वही आपका आंसर होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करिए। पहला ऑप्शन कितना है, पहला ऑप्शन है आपका 5। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई जादू है, आप लोग आंसर चेक करिए, अगर 5 से सही हो रहा है तो सही हो जाएगा। तो देखो अगर आप 5 रख लेते हो तो LHS = RHS हो जाएगा, तो यही मान सही होगा। तो देखो यहां से आपने रखा तो 11 और 5 16, तो ये हो जाएगा 12/16 प्लस यहां देखो कितना हो जाएगा 12, अगर 5 घटा दो तो 6 हो जाएगा, बराबर 11/4। अब देखो यहां से 4 से काट दो, 4 चौको 16, 4 दूनी 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ से 6 दूनी 12, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2 और 1 2 1 3 3 1 4.5, हाँ 4.5 ही तो लिखा हुआ है। चलिए देखो बताते हैं यहाँ से कैसे हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 3 11/4, ये हो जाएगा, सॉरी 11/4 11/4। इसका मतलब ये हो जाएगा कि LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर हैं, और जब आपस में बराबर है तो आपका मान यही क्या है, सही है। तो इस प्रकार से भी हमने आपको बताया हुआ था कि आपको क्या करना है, ऑप्शन से क्वेश्चनों को लगा लेना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने नए लक्ष्य की ओर, यानी अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक मोटर बोट जिसकी चाल ठहरे हुए पानी में 15 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और कुल 4 घंटे लेती है और 30 मिनट में वापस आती है, धारा की चाल क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके मात्र अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आप लोग हौसला बनाए रखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। कुछ लोग थक गए होंगे, सोच रहे होंगे बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए, नहीं, हौसला बनाए रखना है, रफ पेन लेके बैठना है ताकि आपको तय समय में आप आंसर बता सकें। चलिए समय आपका जो है समाप्त। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोटर बोट जिसकी चाल ठहरे हुए पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी देखो मोटर बोट यानी x का मान दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और 4 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाती है। अब देखो जाती है वापस आती है, इसका मतलब जाने में लगा समय आने में लगा समय बराबर कुल समय। तो देखो दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। अब जाएगी तो क्या होगा, दोनों की चालों को जोड़ देंगे। तो देखो नाव की चाल है x और प्रवाह की चाल मान लिया y। अब देखो जितना गई उतना वापसी भी आएगी, तो ये हो जाएगा 15 माइनस y। अब कितना समय लगता है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 4 घंटे 30 मिनट, इसका मतलब 4.5 घंटा। 4.5 घंटा का मतलब कितना होता है 9/2। चलिए बनाना सीख लीजिएगा, 9/2 का मतलब ही 4.5 होता है। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आपका बन गया। अब यहाँ से कौन सा जादू लाएं कि आपका सही हो जाए। तो अब देखो आपको ऐसा दिमाग लगाना होता है कि आप ऐसा कोई वैल्यू रखिए जो कट जाए। जैसे पहला ऑप्शन है 4, तो 15 4 19, मुझे पता है कि ना कटेगा, 19 जो है। तो आप दूसरा ऑप्शन रखेंगे 5, तो देखो 5 से कट जाएगा, कट भी रहा है, ध्यान से देखिए था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30 और बटा कितना 20, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 30/10 और बराबर कितना 9/2। तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये देखो 3 लिखा है, ये 3/2 का मतलब 1.5, यानी हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6
और 6 3 9/2 4.5 9/2 9/2 यानी LHS बराबर किसके हो जाएगा? RHS के। LHS बराबर RHS यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। कल हमने आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है। धारा की चाल कितनी है? वैसे ही सेम क्वेश्चन है, आप लोग बस आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। सेम आपका क्वेश्चन है और उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन रहा। चलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत जल्द आपकी क्लासें ओपन होने वाली हैं, ऑफलाइन क्लासें भी ओपन हो जाएंगी। आप लोग वैक्सीन लगवाइए, तैयार रहिए। चलिए समय आपका समाप्त। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में और 15 किलोमीटर 3 घंटे लगते हैं। अब देखो प्रत्येक में 3 घंटे लगता है और जब विपरीत में जाएगा इसका मतलब x माइनस विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस वाई 3 घंटे। इसका मतलब 3 किलोमीटर जाने में 3 घंटे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x माइनस वाई का मान आ जाएगा 1। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब देखो 15 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में भी 3 घंटे लगते हैं, तो 15/3 यानी x माइनस वाई का x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? 5। 3 × 5 = 15 कितना? 5। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल का मतलब y का मान निकालना है बस। तो यहाँ से देखो घटा दो, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा तो x से x कट जाएगा। -2y बराबर -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग। ले लिया ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसके बाद आपको पढ़ाते हैं हम अगला क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए। एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेता है जितना धारा के साथ 50 किलोमीटर जाने में। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी है? जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। टाइम स्टार्ट नहीं किए थे, स्टार्ट तो हो गया था टाइम। बताइएगा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सब लोग। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। उतना ही समय लेता है जितना कि, यानी दोनों के समय क्या है? समान है। और चाल बराबर दूरी बटे तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। समय क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। चलिए बताते हैं क्वेश्चन। चलिए अब बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो उतना ही समय लेता है जितना कि, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में, यानी 20 किलोमीटर जाता है विपरीत। विपरीत का मतलब दोनों की चालों को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। उतना ही समय लेता है जितना कि 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल। ये देखो 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल। अनुकूल में क्या करते हैं? दोनों की चालों को जोड़ देते हैं। ये देखो हो जाएगा, तो 1 0 से 0 आपका कट जाएगा। गुणा कराओ तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x प्लस वाई बराबर, यहाँ गुणा कराओ तो कितना? 5x माइनस वाई। अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा। इसका मतलब x का मान हमको निकालना है, y का मान 3 हमको दिया गया है। x का मान हमको निकालना है, y का मान हमको 3 दिया गया है। तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5x माइनस का 15।
तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस का 5x बराबर -15 माइनस का 6। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ हो जाएगा माइनस का 3x बराबर माइनस का 21। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 सते 21, यानी x का मान कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। चलिए इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग इसका, बताइए कैसा रहा टेस्ट, और कल भी आपको टेस्ट कराएंगे। और अभी आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिएगा, तो और भी चीज़ें आपको पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए फिर सभी को जय हिंद। जय हिंद नहीं बोलते हैं, एक बार बोलिए भारत माता की जय। चलिए सब लोग।